Hello friends, welcome to Star Educational Institute in which I teach you so that you are able to crack CHS class 9th examination. So let us begin. तो चलिए दोस्तों इस अनलॉक को नॉलेजेबल बनाने चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा सेंट्रल हिंदू स्कूल एंट्रेंस टेस्ट 2018। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं 2018 का सॉल्यूशन दे रहा हूं। 2018 क्लास 9 CHS एंट्रेंस एग्जाम का उसका मैंने एक पार्ट दे दिया है, जिसमें मैंने साइंस और SSC या SST या सोशल एजुकेशन या आप सोशल साइंस कर सकते हैं, मैंने बता दिया है। आज मैं बताने जा रहा हूँ पार्ट 2 है इसका। अगर आपने दोस्तों मैंने 2017 और 2018 का पार्ट 1 दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश और हिंदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कई लोगों ने 2017 में जो इंग्लिश था उसका मीनिंग नहीं पता था, और दोस्तों कई लोगों को लिखने में परेशानी हो रही थी मीनिंग, तो मैं इस बार लिख के लाया हूँ, उसे मैं पढ़ूंगा। आप देख के भी लिख सकते हैं, सुन के भी लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चूज द क्वेश्चन नंबर 61 है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एंटरप्रेन्योर का स्पेलिंग करेक्ट बी ऑप्शन है, जिसमें स्पेलिंग है ENTREPRENEUR। एंटरप्रेन्योर जिसका मतलब होता है जो आदमी मनी बाय शेयरिंग स्टार्ट बिजनेस, यानी कोई भी आदमी जो अभी नया नया अपना बिजनेस खोला है और सिर्फ उसके बिजनेस से ही उसे पैसा मिलता है, तो वह आदमी एंटरप्रेन्योर हुआ। क्वेश्चन नंबर 62, द प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट्स आर केप्ट इज कॉल्ड। ऐसा प्लेस जहाँ पर आपका MiG-21 जगुआर फाइटर जेट एयरक्राफ्ट रखे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हैंगर। हैंगर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 चलते हैं दोस्तों। चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो दोस्तों प्लीज राइट मी डैश दिस एड्रेस। तो डैश की जगह ऑप्शन नंबर सी ऑन करेक्ट है। ऑन वह प्रीपोजिशन है जो यहाँ पर भरा जाएगा, यानी मेरा एड्रेस यह लिखो। क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों, द फ्रेज फ्रेंच लीव इज जनरली यूज्ड टू। तो यहाँ पर दोस्तों फ्रेंच लीव का ज़्यादातर प्रयोग किस लिए होता है? ऑप्शन नंबर डी एब्सेंस विदाउट परमिशन के लिए। मान लीजिए दोस्तों आपका मन नहीं किया आज स्कूल जाने का, अपने घर पे ही रहे हैं आज आप, और कल सर ने पूछा क्यों फ्रेंच लीव लिया, तो घबराइएगा मत। फ्रेंच लीव होता है एब्सेंस विदाउट परमिशन। ये मत सोचिएगा कि अरे सर क्या बोल रहे हैं फ्रेंच लीव। ठीक दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 65, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेज अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का इसमें से कौन सा मतलब सबसे बढ़िया बता रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी अबव बोर्ड का मतलब तो खुला हुआ, तो ओपन। ऑप्शन नंबर सी ओपन इज करेक्ट। 66 क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी गलत लिखा हुआ वर्ड। पहला डेफिशिएंट यह सही है, इफिशिएंट भी सही है, रेटिशेंट भी सही है, यानी ABD। एवडी विलर्स नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ABD इज करेक्ट, बट ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। तो हमको बताना क्या है? इनकरेक्ट दोस्तों, इनकरेक्ट बताना, जो कि मिस स्पेल्ड है। तो मैग्निफिशिएंट यहाँ पर गलत है, तो यह इनकरेक्ट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 67, वन हु डिस्पाइजेस पर्सन्स ऑफ लोअर सोशल पोजीशन इज कॉल्ड। एक आदमी जो कि नीच जाति का या निचली जाति का या अपने से छोटे जाति के लोगों से घृणा करता है, मैं नहीं करता हूँ दोस्तों, जैसे बता रहा हूँ, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो ये 4 अक्षर बहुत खतरनाक है दोस्तों। यस या नोवी जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है बड़े बड़े अक्षरों में, स्नॉब। ऐसे आदमी को कहते हैं जो कि अपने से निचली जाति के लोगों से घृणा करता है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन इज कॉल्ड। तो दोस्तों जो आदमी किसी भी रिलीजन, हिंदू सिख ईसाई किसी में ना बिलीव करे उसको डी पैगन बोलते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ ही इज पैगन, तो आप यह नहीं कह सकते कि वह हिंदू को मानता है या हिंदू को नहीं मानता है, वह किसी भी रिलीजन को नहीं मानता है।
69 दोस्तों, एंटोनिम ऑफ द वर्ड पैरासिमोनियस। पैरासिमोनियस का मतलब यहाँ किनारे में छोटा सा लिखा हुआ है कंजूस। पैरासिमोनियस मतलब कंजूस, तो कंजूस का उल्टा क्या होता है? उदार, जो सबको दान देता है पैसे। तो ऑप्शन नंबर ए जनरस, जनरस इज करेक्ट। आपको दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा जनरस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। द वर्ड थ्रिफ्ट मीन्स दोस्तों, यहाँ थ्रिफ्ट दिख रहा होगा आपको, द वर्ड थ्रिफ्ट मीन्स। तो दोस्तों थ्रिफ्ट, गांधी जी थ्रिफ्ट थे, यानी वह क्या थे? थ्रिफ्ट नहीं, थीफ नहीं दोस्तों, यहाँ थ्रिफ्ट है। थ्रिफ्ट मतलब होता है फिजूल खर्च न करने वाला, जो फिजूल खर्ची न करता। तो गांधी जी फिजूल खर्ची नहीं करते थे, यानी गांधी जी माइजरलीनेस थे। माइजरलीनेस सेम मीनिंग होता है थ्रिफ्ट का, सेम मीनिंग थ्रिफ्ट हैज द सेम मीनिंग एज अ माइजरलीनेस हैज। तो माइजरलीनेस को आप थ्रिफ्ट का सिनोनिम भी कह सकते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 671, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? इनमें से जिसका मतलब निकल रहा है, किसका सही मतलब निकल रहा है, या कौन सा सही लिखा हुआ है मतलब के अकॉर्डिंग? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 3 and 3 इज 6। ऑप्शन नंबर बी, वी शुड नॉट ब्लेम आवर सेल्फ फॉर व्हाट हैपेंड, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत है दोस्तों, उसके बाद में बात किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, आई नाइदर न्यू नॉर केयर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिम। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ ऑप्शन नंबर सी, नो सूनर हैड सी सेड इट देन सी बस्ट इनटू टीयर। तो दोस्तों यहाँ देन नहीं दैन होना चाहिए, सबसे पहली गलती है यहाँ पर, और ये पूरा इसकी मीनिंग गलत निकल रही है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, क्योंकि इसमें मिस गलत इनकरेक्ट पूछा दोस्तों, अभी आपको दिख रहा होगा अच्छे से क्वेश्चन, इनकरेक्ट पूछा। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 72 ऑन योर स्क्रीन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द अपोजिट मीनिंग of the underlined word in the sentence given below। तो she could not disguise her glee at their embarrassment। तो वह अपने खुशी को नहीं छुपा पाई। तो दोस्तों यहाँ ग्ली मतलब ग्ली अंडरलाइंड है दोस्तों, ध्यान दें। ग्ली क्या है? ग्ली अंडरलाइंड है। तो ग्ली का मतलब ऊपर लिखा हुआ है खुशी, यानी वह अपनी खुशी को ना छुपा पाई। खुशी अपोजिट मीनिंग बताता है। तो दोस्तों दुखी यानी ग्लूम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ग्लूम। क्वेश्चन नंबर 73, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो ही बिकेम इवन मोर रिजोल्यूट, यहाँ पर दोस्तों अंडरलाइंड सेंटेंस अरे वर्ड है, इन पूरा मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूँ दोस्तों। ही बिकेम इवन मोर रिजोल्यूट इन हिज अपोजिशन टू द प्लांट। वह अपने प्लांट के विरोध में जो अपोजिशन था उनका, वह और दृढ़ निश्चयी हो गया। तो रिजोल्यूट मतलब दोस्तों आपने क्या देखा? दृढ़ निश्चयी होता है। तो डिटर्मिनेशन मतलब भी अवधारण होता है, निर्धारण होता है, जिसका मतलब रिजोल्यूट के ही अकॉर्डिंग होता है। तो द वर्ड दैट एक्सप्रेस ए बेस्ट मीनिंग of resolute is determined। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 दिख रहा होगा, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब दोस्तों, रन अप। हाउ हैड ही मैनेज्ड टू रन अप सो मेनी डेब्ट्स, कैसे वह इतने सारे कर्जे को संभालते हैं। तो रन अप का मतलब यहाँ पर हो सकता है एक्यूमुलेट, वह कैसे इतने कर्ज को अकेले ढोते हैं, यानी कर्ज एक्यूमुलेट हुआ होगा, इकट्ठा होगा तभी ना। क्वेश्चन नंबर 75 दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। यह बहुत इजी है दोस्तों। दे बिलीव दैट मिस्टर मोहन इज वेरी रिच। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, मिस्टर मोहन इज बिलीव टू बी वेरी रिच। यह इसका पैसिव वॉइस होगा दोस्तों, याद रखिए, मिस्टर मोहन इज बिलीव टू बी वेरी रिच, यह इसका पैसिव वॉइस होगा। फिर भी दोस्तों यह इतना आसान है, फिर भी कई लोग ए बी सी कर देते हैं, जो कि गलत है। 76 क्वेश्चन चलते हैं। ए पर्सन हु लिव अलोन एंड लाइक टू अवॉइड ईच अदर इज कॉल्ड। दोस्तों रेक्लूस वह पर्सन होता है जो कि साथ रहना अपोज करता है, यानी किसी के साथ नहीं रहना चाहता है। एकांत अकेले, पूरा 3 तल्ला का घर हो
पता चला वह अकेले ही रहता। तो ऐसे आदमी को क्या बोलेंगे दोस्तों? रेक्लूस, जो अकेले रहना पसंद करता होगा। क्वेश्चन नंबर 77 इसका सबसे जानदार क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। कई लोगों को सिलेबल का मतलब पता होगा फिर भी वह गलत कर देते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, हाउ मेनी सिलेबल्स आर देयर इन द वर्ड रिदमिक। इस सिलेबल्स हमको पूरा पढ़ाना होगा, लेकिन मैं अभी जल्दी जल्दी आपको बता दे रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 2 करेक्ट है। देखिए दोस्तों, सिलेबल वह होता है जो कि एक किसी भी सेंटेंस में या तो किसी भी वर्ड में जो नंबर ऑफ वॉवेल्स होते हैं, नंबर ऑफ वॉवेल, जैसे कि एंट, ANT, तो इसका सिलेबल क्या होगा? A1 होगा। और रिदमिक दोस्तों आप बोलेंगे कि इसमें 2 कहाँ हुआ? सिर्फ आई हुआ, एक हुआ। लेकिन दोस्तों रिदमिक का प्रोनाउंसिएशन होता है रिथ, रिथ और मिक, ये प्रोनाउंसिएशन होता है रिदमिक का। तो दोस्तों रिथ में एक आई हो जाता है और मिक में एक आई हो जाता है, यानी कुल मिला के 2 वावेल हो गए। इतना टाइम नहीं कि आपको डिफाइन करूँ, फिर भी इतना बहुत है आपके लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 78 फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स। सी इज मैरिड डैश रवि, वह रवि से शादी की। तो दोस्तों इसका इंग्लिश मैरिड विथ रवि कई लोग करके आते हैं दोस्तों, अरे हजारों लोग विथ रवि करके आते हैं। इन कोई नहीं करता है, फ्रॉम कोई नहीं करता है। लेकिन दोस्तों आप धोखा खा गए हैं। बी, ऑप्शन नंबर बी 2 इज करेक्ट। सी इज मैरिड टू रवि, यह इसका करेक्ट ये आंसर है दोस्तों। सेलेक्ट फ्रॉम द 4 ऑप्शन द करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। यह दोस्तों डायरेक्ट स्पीच है, इसका रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा? सी आस्क्ड मी हाउ मच डिड यू पे फॉर दिस बैग। वह मुझसे पूछी तुम इस बैग के लिए कितने पैसे दिए। तो इसका होगा दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो है कि सी आस्क्ड मी हाउ मच हैड आई हैड पेड फॉर दैट बैग। तो दोस्तों यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा? सी आस्क्ड मी हाउ मच आई हैड पेड फॉर दैट बैग। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन में दिया हुआ सी आस्क्ड मी हाउ मच डिड यू पे फॉर दिस बैग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, जिसमें लिखा हुआ है सी आस्क्ड मी हाउ मच आई हैड पेड फॉर दैट बैग। तो चलिए दोस्तों इतना मैं बता दिया आपको, यह बहुत होगा मुझे लग रहा है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 80 को चलते हैं, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों इंग्लिश का। आप ये मत समझिए दोस्तों, इंग्लिश पे फोकस करिए, ताकि क्योंकि यहाँ पर बहुत लोगों का इंग्लिश की वजह से नहीं निकल पाता है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। सी डिड नॉट रिमेंबर एंड नाइदर डिड आई। इसमें दोस्तों नाइदर क्या है? ना तो वह याद करती थी, ना तो मैं याद करता था। तो यहाँ वह नहीं याद करती थी, मैं भी नहीं याद करता था। तो याद करने की विशेषता बता रहा है, मैं नहीं याद करता था। तो दोस्तों यहाँ पर एडवर्ब होगा। एडवर्ब मतलब होता है क्रिया विशेषण, यानी याद करना क्रिया है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों 81 है क्वेश्चन। हम पंछी उन्मुक्त गगन के किस कवि की रचना है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। यह दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, क्लास 7 की एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। हम पंछी उन्मुक्त गगन यह किस कवि की रचना है? तो शिव मंगल सिंह सुमन। मुझे पूरी कविता इसकी याद है, जैसे कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं बली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। दोस्तों बहुत लंबी कविता है, मुझे पूरा याद है, लेकिन अभी समय नहीं है मेरे पास। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 चलते हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो, अर्थ की दृष्टि से यह
किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों अर्थ की दृष्टि से यह ऑप्शन नंबर सी इच्छावाचक, हम चाह रहे हैं कि उनकी यात्रा मंगलमय हो, तो दोस्तों यह इच्छावाचक है। और दोस्तों देखिए दोस्तों, पिछली बार मैंने बताया था आपको 2017 में कि कामायनी के रचनाकार कौन है। देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन आके यहाँ पर रख दिया हुआ है, मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज में बताया था ये। तो ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद इज करेक्ट। तो दोस्तों मेरे एक्स्ट्रा नॉलेज को कम मत समझा करिए, जो मैं बताता हूँ उसको बहुत ध्यान से सुना करिए, और मेरी मेहनत के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आगे आखिरी तक वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है आपको। तो चलिए 84, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों समास में पदों के प्रत्यय नहीं समाप्त किए जाते हैं। कई लोग यही सोचकर जाते हैं कि समास में पदों के प्रत्यय समाप्त किए जाते हैं, लेकिन दोस्तों यह गलत है। तो हमको गलत चुनना है, तो यही ऑप्शन सही होगा। और बाकी पहला, संधि में दो पक्षों का मेल होता है। ऑप्शन नंबर 2, संधि तोड़ने को विच्छेद कहते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, समास तोड़ने को विग्रह कहते हैं। ये सारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा, क्योंकि इसमें गलत पूछा है। 85, प्रत्युत शब्द का अर्थ है। दोस्तों यह दोहरा दिया क्वेश्चन, देखिए यही होता है। अगर आप 2-3 साल 10 साल लगभग पुराने सारे अगर आप ईयर का सॉल्व करेंगे CHS, तो कई क्वेश्चन आपको दोहराते हुए मिलेंगे, जिससे आपका नंबर बढ़ने का चांस हो जाएगा। तो दोस्तों 85 का ए होगा प्रातः काल। 86 दोस्तों, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसका भी कविता दोस्तों मुझे आधी लगभग आती है, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं इसे पढ़ाऊँ। तो चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। और वह अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, वह यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह दोस्तों वह चाहते हैं कि हमारे जो यूथ लोग हैं, जो नौजवान हैं, जो कि देश को आगे बढ़ा सकते हैं, वह उनको सीख देना चाह रहे हैं। इसलिए वह सोच रहे हैं कि मैं अभी मरूंगा नहीं, क्योंकि अभी मुझे बहुत सीख देना है, मुझे देश को अभी आगे बढ़ाना है। तो चलिए दोस्तों, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो दोस्तों पिछली बार मैं यही आपको बताने जा रहा था, इसका मीनिंग मैं पिछली वीडियो में बताया हूँ 2017 के पार्ट में, जिसमें मैंने हिंदी पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए नरोत्तम दास, नरोत्तम दास ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 88, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों 88 का सी, ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार इज करेक्ट। तो दोस्तों रूपक अलंकार इसमें करेक्ट है। क्यों करेक्ट है दोस्तों? देखिए दोस्तों, रूपक अलंकार जो होता है, रूपक अलंकार हमारा उसमें जो है गुण स्वभाव आदि की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय और उपमान को एक अर्थात अभिन्न मान लिया जाता है रूपक अलंकार में। तो जहाँ उपमेय और उपमान को अभिन्न मान लिया जाए, यहाँ उपमेय और उपमान को अभिन्न माना गया है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। दोस्तों आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि उपमेय उपमान, उपमेय उपमान, उपमेय उपमान, लेकिन आपको हो सकता है ना पता हो उपमेय उपमान क्या होता है। तो उपमेय मतलब होता है दोस्तों जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी। और दोस्तों उपमान मतलब होता है जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए वह उपमान होता है, जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय होता है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 89, परमौदर्य शब्द में कौन सी संधि है? परमौदर्य दोस्तों बहुत आसान है, परम धन औदार्य, परम धन औदार्य बराबर परमौदार्य, इसमें वृद्धि संधि है। क्योंकि दोस्तों जब भी अ या आ के बाद
ए आए ओ आओ आए, तो ए आए का आए हो जाता है, ओ आओ का आओ हो जाता है, तो वहां पे दोस्तों वृद्धि संधि होती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, परम धन औदर्य, अधन अ बराबर अ हो रहा है, तो यहाँ पर वृद्धि संधि होगी। 90 दादाजी से चला नहीं जा सकता, चला नहीं जाता, चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो दोस्तों भाववाच्य। किसी ऐसे वाक्य में जहाँ कर्म और कर्ता और क्रिया इन तीनों से अधिक बढ़कर भाव की प्रधानता हो। दोस्तों यहाँ भाव, अब आप पढ़ेंगे दादाजी से चला नहीं जाता, तो दोस्तों आप कर्म कार्य क्रिया को छोड़ देंगे, बस ये सोचेंगे कि उनसे चला नहीं जाता दोस्तों, तो यहाँ उसका भाव प्रकट हो रहा है कि उन दादाजी से चला नहीं जाता। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी भाववाच्य इज करेक्ट। 91 आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों आग में घी डालना मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मतलब क्रोध को भड़काना। आग में घी डालना यानी क्रोध को भड़काना, किसी और जगह क्रोध को भड़का देना। 92 नील कमल में कौन सा समास है? दोस्तों नील कमल में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव है? नहीं। तत्पुरुष है? नहीं। बहुव्रीहि है? नहीं। ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास इज करेक्ट। कर्मधारय समास है नीलकमल में। कर्मधारय में होता क्या है दोस्तों? कर्मधारय में विशेषण विशेष से उपमेय उपमान होते हैं। कर्मधारय में विशेषण विशेष से उपमेय उपमान होते हैं। और क्या काम होता है विशेषण विशेष से उपमेय उपमान का? उन दोनों में उत्तर पद प्रधान होता है। जो पहला पद होता है उत्तर पद वह प्रधान होता है उपमेय और उपमान में, या विशेषण और विशेष में। विशेषण विशेष आप लोग दोनों दोस्तों जानते होंगे। तो नीला हो कमल वह होता है नील कमल, ऐसा कमल जो नीला हो वह नील कमल। तो इसमें दोस्तों विशेषण विशेष में उत्तर पद प्रधान है, तो ये कर्मधारय हो गया। दोस्तों मैं इसमें ज़्यादा टाइम ले लिया आपको समझाने के चक्कर में, तो चलिए आगे जल्दी जल्दी चलते हैं। अध्यापक छात्र से पढ़वाता है, इस वाक्य में रेखांकित क्रिया है। दोस्तों पढ़वाता है, वह खुद नहीं कर रहा है, दूसरे से जबरदस्ती करवा रहा है, चलो करो करो जबरदस्ती। तो पढ़वाता है प्रेरणार्थक, वो उसको प्रेरणा दे रहा है, जैसे चलो सोहन पढ़ाई करो। अब मैं दोस्तों से पढ़ाई करवा रहा हूँ, तो वह मैं उसे प्रेरणा दे के पढ़वा रहा हूँ, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हुई। और दोस्तों आगे चलते हैं। अपना काम अपने आप करना चाहिए, इस वाक्य में रेखांकित क्रिया है। दोस्तों सबसे पहले अपने आप करना चाहिए, अपने आप सबसे पहले ही पता चल गया कि ये निजवाचक है। ऑप्शन नंबर डी निज मतलब अपना, यहाँ पर अपने आप, जब अपनत्व की भावना है, यहाँ पर हम अपने बारे में कह रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ निजवाचक होगा। 95 क्वेश्चन, पिता ने पुत्र को किताब दिया, रेखांकित पद में कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को। दोस्तों यहाँ कर्म नहीं होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, तो पिता ने पुत्र के लिए किताब लिया था, पुत्र को ही किताब दिया, तो दोस्तों यहाँ संप्रदान कारक होगा। कारक तो दोस्तों 6 में ही पढ़े होंगे आप। 96 बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है। दोस्तों बुद्धिमती, बुद्धिमती नहीं दोस्तों, बुद्धिमती। ऑप्शन नंबर बी बुद्धिमती इज करेक्ट। जो यहाँ पर दोस्तों बुद्धिमती दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, वह इनकरेक्ट है। कई लोग वही करके आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कट की साइन पहले से लगा रखी थी। 97 रात शब्द का तत्सम रूप है। देखिए दोस्तों रात शब्द का तत्सम रूप रात्रि है। तत्सम रूप वह होता है जो कि संस्कृत से हिंदी में डायरेक्ट ले लिए जाते हैं बिना किसी बदलाव के, उसे तत्सम रूप कहते हैं। तो रात का संस्कृत में रात्रि है, तो रात्रि तत्सम शब्द है दोस्तों रात का। 98 रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो दोस्तों रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। रचना के अर्थ के आधार पर बदलाव नहीं होते हैं। तो यह दोस्तों तीनों रूढ़ एक है, एक यौगिक है।
और एक योग रूढ़ है। दोस्तों रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 99 इसमें से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी च इज करेक्ट। आपका ऑप्शन नंबर बी च तालु वह करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 100, क्योंकि आप दोस्तों अगर तालु से बोलेंगे तो अगर च बोलेंगे हमेशा आपके तालु में सटेगा तभी बोलाएगा, आप उसे जीभ को ऊपर करके नहीं बोल सकते च। तो ये ऑप्शन नंबर बी तालु इज करेक्ट। दोस्तों यह है, इसमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी स इज करेक्ट। स सा स ह यह कई लोग करके आते हैं जो कि इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी स इज करेक्ट। स सा स ह ये सभी दोस्तों हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों मैं आपकी इस प्रॉब्लम का सलूशन ले आया। आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे सभी वर्ग दिए हैं व्यंजन के, उनके एग्जाम्पल दिए। स्पर्श व्यंजन है, उच्चारण स्थान दिया हुआ है दोस्तों। क वर्ग का क ख ग घ अंगा कंठ है। च वर्ग का च छ ज झ ञ तालु है। ट वर्ग का ट ठ ड ढ ळ मूर्धा है। त वर्ग का त थ द ध न दंत है। और प वर्ग का प फ व भ म ओष्ठ है। दोस्तों कई लोगों को इसमें दिक्कत हो रही थी तो इसलिए मैंने ये ला के रख दिया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों मैं संयुक्त व्यंजन बता देना चाहता हूँ, यह 4 होते हैं, छ त्र ज्ञ स्र। यह 4 जो है कि संयुक्त व्यंजन है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो बना कर रख दूंगा। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।